हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस टॉप के नाम सभी स्वागत है। अच्छी वीडियो मिलेगा दोस्तों। समय चाल और दूरी का प्रश्न दोस्तों, जो कि यह प्रश्न में आपको कई सारे ज्ञान पूछेंगे दोस्तों, इसलिए इस वीडियो का लास्ट एंड देखें दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। चाहे आपका कोई भी आपके एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, आपका एसएससी हो गया दोस्तों, CHSL हो गया, MTS हो गया, या फिर रेलवे हो गया, NTPC, कोई भी आप एग्जाम तैयारी करें दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का लास्ट एंड देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया गया, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। तो क्या बोला हमसे, किलोमीटर प्रति आवर में ट्रेन की गति पूछ रहा है जी। गति क्या है, ठीक है, हम किलोमीटर प्रति आवर में पूछा है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले एक चीज़ आपको नोट कर लेना दोस्तों। जैसे देखिए, आपका मीटर से क्या पूछ रहा है, किलोमीटर आवर में प्रति में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको देखिए, इसको आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो जैसे देखिए, जैसे मीटर से पूछेगा तो उसको आपको किलोमीटर में, जैसे मीटर से आपसे पूछा किलोमीटर में, तो हम क्या करते हैं, यानी छोटी संख्या से क्या कर रहा है, बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो किससे गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। वही अगर हमसे किलोमीटर में दिया रहेगा और वो किस में मीटर में पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इतना बात को आपको नोट करना, ठीक है, नोट कर लेना। तो देखिए, मीटर रहता क्या बोला, मीटर रहेगा तो मीटर से किलोमीटर पूछेगा तो 18/5 से गुना करना है। वही आपका अगर किलोमीटर से मीटर पूछेगा तो 5/18 से। तो देखिए, हमसे क्या पूछा, किलोमीटर प्रति आवर में पूछ रहा है। तो ठीक है, हमसे फिर तो हमसे क्या, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना सेकंड पार कर रहा है, 27 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या दिया गया, चाल बराबर हमको पता है कि दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय हो जाएगा आपका, ठीक है, दूरी बटे समय। देखिए आपका तो दूरी कितना दिया गया आपका, दूरी आपका 240 मीटर दिया गया है, ठीक है। 240 एक दूरी कितना, 300 मीटर दिया गया, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा आपका। अब बटे से कितना सेकंड में, 27 सेकंड में पार कर रहा है, तो 27 बटे में आ जाएगा आपका। तो देखिए, तो कितना जाएगा, इसे दोनों को जोड़ेंगे तब देखिए, दोनों को जोड़ते हैं तो आपका जाएगा 540/27 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, तो 27 से जाएगा 2 बार में, 27 दूनी 54, तो कितना, इसका 20 निकला, 20 बार में कटेगा तो इसका क्या निकलेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा ये। तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड, 40 सेकंड क्या निकला, 20 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा इसका। तो हमसे क्या पूछा, किलोमीटर प्रति आवर में पूछ रहा है। तो देखिए, मीटर प्रति सेकंड में आपका दिया गया है, हमसे क्या किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति आवर में। तो हम क्या बोलते हैं, मीटर से किलोमीटर में जाना तो 18/5 से गुना करना है, ठीक है। तो चलिए, कितना दिया गया आपका, 20 मीटर दिया गया है। तो क्या करेंगे, हम 18/5 से क्या इसमें गुना कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड से पूछ रहा है किलोमीटर में, इसलिए हम 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 चौक कटेगा 20, 4 बार में, फिर 18 चौक आ जाएगा 72 आपका। तो क्या जाएगा इसका, 72 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। किलोमीटर प्रति हावर में पूछा तो क्या जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, 90 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से दौड़ने वाले 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। हमसे क्या, मीटर की जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होती है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले 90 किलोमीटर प्रति आवर क्या करेंगे, ये किलोमीटर में आपका दिया गया, या मीटर में आपका दिया गया। तो सबसे पहले इसको क्या करें, इसको हम मीटर में कर लेते हैं। तो मीटर में करने के लिए हम बताएं दोस्तों, क्या अभी बोले कि जैसे मीटर में भी आपको करना है, तो मीटर में किलोमीटर का क्या बोला है, मीटर में करने बोला है। तो छोटी संख्या से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो ये कटेगा 18×5 = 90, तो 5 गुना 5 करेंगे क्या जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा इसका, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो हमसे क्या पूछा, चाल पूछ रहा है, मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या, हमसे तो आपको चाल बराबर पता है, तो कि चाल बराबर पता होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए, दूरी आपका क्या हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड निकला है, तो 25 हो जाएगा। फिर बराबर क्या दिया गया, 160 है। 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म में कितना सेकंड पार कर, 18 सेकंड पार कर रहा है। कितना, 160 है आपका मीटर लंबी ट्रेन है, कितना सेकंड पार करता है, 18 सेकंड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, 25 गुना 18 हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। अब बराबर में 160 हो जाएगा। तो देखिए, 450 है, 450 इधर इधर कुछ नहीं, तो देखिए बराबर के 450 से 160 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका। इसके उधर कुछ नहीं, तो क्या करें, बराबर जीरो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, 450 से -160 बराबर जीरो कर दिए। उसके बाद देखिए, 450 में 160 घटेगा तो आपको बचेगा 290। घटा सकते हैं, जीरो का जीरो, 15 में 6 हो जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ से लेके लिए तो 3 में से 2 बचेगा, 290 बचा इसका। तो ऑप्शन इसमें ए में दिया गया, राइट आंसर क्या जाएगा, 290 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया आपका दिया गया, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा गया। तो चलिए देखिए, हमसे क्या बोला, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है जो कि 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है। तो ठीक है, देखिए, तो हम क्या करेंगे, चाल बराबर निकालेंगे हम इसका। चाल बराबर आ जाएगा आपका दूरी बटे समय आ जाएगा आपका। तो ये दूरी आपको कितना दिया गया है, आपका दूरी पहले दिया, पहला दूरी आपका 150 मीटर है, तो क्या करेंगे, 150 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए 500 मीटर है, तो क्या करेंगे, प्लस में 500 मीटर दे देंगे। बटे में आ जाएगा आपका, बटे में क्या कितना सेकंड पार कर रहा है, 30 सेकंड पार कर रहा है, तो 30 दे देंगे, ठीक है। उस 30 सेकंड पार करेगा। फिर तो देखिए, ये दोनों को जोड़ देंगे, जीरो का जीरो आ जाएगा आपका। तो ये सभी को जोड़ेंगे, 500 है, एक 600, 650 इसका निकल जाएगा, 650/30। ये कटेगा एक जीरो, तो क्या बचा, 65/3 बचेगा, 65/3 बचा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर यहाँ तक आपको 65/3 निकल के आया। फिर हमसे क्या पूछा गया कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन का कितना समय लगेगा, हम समय पूछ रहे कितना लगेगा। तो फिर इसको निकालेंगे चाल बटा, फिर हम इसको निकाल लेते चाल बराबर सूत्र वही रहेगा आपका दूरी बटे समय। ठीक है। तो देखिए हमसे क्या पूछा, तो चाल देखिए आपको कितना दिया गया 65/3 निकल के आ गया। चाल कितना निकल के आया 65/3 निकल के आया, तो 65/3 दे देंगे हम। ठीक है। फिर दूरी देखिए कितना का दिया गया, तो इसमें तो देखिए 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या पार कर रहा है। तो सबसे पहले कितना जगह पर 150 मीटर लंबी एक ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, 150 मीटर, तो हम यहाँ 150 देंगे। उसके बाद क्या बोला 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय ले रहा है, तो 370 जोड़ देंगे। और समय कितना हमसे आएंगे, समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब टाइम पूछ रहा है। तो क्या करेंगे 65/3 आपका वही रहेगा, आपका 65/3 ही रहेगा आपका। ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 150, तो 0 का 0 हो जाएगा आपका, 7 5 12 12 का, तो वहाँ से 1 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा आपका, 520 आ गया आपका। अब बटे में आपका देखिए, बटे में आपका क्या, तो बटे में आपका वही रहेगा, टी है तो टी रहेगा, समय है तो समय रहेगा। तो देखिए ये कटने वाला, जो कटने वाला उसको कटा दीजिए। तो ये देखिए ये कटेगा आपका 13 से 13 5 65, ये कटेगा आपका 13 चौक 52 52 1 0, फिर 40 से कटेगा, तो फिर ये कटेगा 5 8 40, 8 12 में कट गया। तो ये इसको गुना कर देंगे, 8 3 24 हो जाएगा आपका। तो टाइम कितना निकलेगा मेरा 24, समय कितना निकलेगा 24, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ दिया गया आपका 24 यानी 24 सेकंड, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। हमसे ये पूछा ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो कितना किलोमीटर में दिया गया 66 किलोमीटर प्रति आवर में दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा था, मिनट में मतलब छोटी यूनिट में पूछ रहा है। इसका मतलब हम क्या करें, छोटे यूनिट से गुना करेंगे। ठीक है, तो 66 गुना 5/18 से गुना करेंगे। तो देखिए अब फिर क्या पूछा, तो 66 किलोमीटर हो गया, 66 गुना 5/18 से गुना कर दिया। फिर हमसे क्या पूछा कि एक सिग्नल पोल को पार करने में ट्रेन की लंबाई कितनी है। हमसे ये पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो देखिए 18 सेकंड तो लेगा है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डी बराबर क्या करेंगे, ये 18 सेकंड में पार करेगा, तो ये भी 18 सेकंड रहेगा। हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस सिर्फ पूछ रहा है कितना मतलब लंबाई इसका। तो देखिए तो ये 18 आपका 18 कट जाएगा, तो आपका बचेगा 66 गुना 5 कर देना आपको, 6 5 30 30 का जोड़ हासिल 3 हो जाएगा आपका, 6 5 30 30 3 हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या निकलेगा, इसका लंबाई क्या निकला मेरा 330 निकलेगा। तो देखिए 330 किसमें ऑप्शन ए में दिया गया, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आपका दिया गया, समान गति के साथ यात्रा करने वाले ट्रेन 21 सेकंड और 18 सेकंड में 300 मीटर और 240 मीटर लंबाई को दो पुलों को पार करती है, ट्रेन की गति क्या। हमसे ट्रेन की इसमें गति पूछ रहा है। तो मान चलिए आपका दो ट्रेन की बात बोला, तो इसको मानते हैं फर्स्ट ट्रेन, इसको मान लेते हैं दूसरा ट्रेन। ठीक है, चलिए इसमें हम मानते हैं फर्स्ट ट्रेन, पहला ट्रेन हो जाएगा आपका, ये दूसरा ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ट्रेन हमसे क्या बोला, देखिए कि समान गति के साथ यात्रा करने वाले ट्रेन 21 सेकंड और कितना सेकंड ले रहा है, 18 सेकंड ले रहा है। ठीक है, आप पहला जो सेकंड जो लेगा कितना लेगा 300 मीटर का लेगा, और फिर दूसरा जो ट्रेन लेगा कितना सेकंड कितना मीटर में लेगा 18 सेकंड 240 मीटर की लंबाई ले रहा है। ठीक है, दो पुलों को पार करती है। तो हमसे पूछा ट्रेन की गति क्या है। तो देखिए तो मान लेते हैं इसका, ये जो पहला ट्रेन है। ठीक है, पहला ट्रेन जैसे 300 मीटर की लंबाई है आपका, ये कितना ले रहा समय, ये 21 सेकंड ले रहा है। ठीक है, 21 सेकंड लेगा ये। और फिर दूसरा ट्रेन है ये आपका 240 मीटर लंबाई है। ठीक है, इसका ये कितना सेकंड लेगा आपको 18 सेकंड लेगा। तो इसका हम अंतर देख लेंगे, ये कितना का अंतर है, 60 का अंतर है। एक इसका अंतर देख लेंगे कितना का अंतर, 3 का अंतर है। तो 60 को हम 3 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, 60 को 3 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा 20 निकलेगा मेरा, 20 निकला। तो हमसे क्या पूछा, ट्रेन की गति क्या है, हमसे चाल पूछा। तो ट्रेन की गति क्या थी, तो ये जो निकला 20 निकला। हाँ, तो किस में दिया गया आपका, तो देखिए आपका सेकंड में दिया गया, मीटर में दिया गया। इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 20 गुना क्या करेंगे 18/5 कर देंगे, तो कटेगा 5 चौका 20, फिर 18 गुना 4 करेंगे तो 18 चौका 72 हो जाएगा। हमसे किलोमीटर प्रति तो कितना निकलेगा 72 किलोमीटर प्रति हावर निकलेगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये दिया गया आपका, दो ट्रेन कुछ बिंदु से सुबह 5 बजे और 7 बजे 60 और 75 किलोमीटर प्रति आवर की गति से शुरू होती है। पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए हम दो ट्रेन आपका दिया गया, तो हम मानते हैं इसको फर्स्ट ट्रेन मानते हैं, इसको क्या सेकंड दूसरा ट्रेन मानते हैं। तो देखिए हमसे क्या बोला कि दो ट्रेन कुछ बिंदु है, कुछ बिंदु मान चलिए एक बिंदु यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सुबह 5 बजे से का और 7 बजे तक जा रहा है। ठीक है, क्या बोला सुबह 5 बजे से 7 बजे तक कितना चल रहा है वो 60 और 75 किलोमीटर बीच में चल रहा है। ठीक है, तो मानते हैं ये मानते हैं सुबह को 5 बजे से बीच है ये चलना स्टार्ट किया यहाँ से 7 बजे तक। ठीक है, तो हमसे क्या बोला, तो देखिए यहाँ से यानी 5 बजे से 7 बजे तक चला, मतलब ये 2 घंटा चला, 2 घंटा चला, ये 5 से 7 के चलेगा। तो ये आपका कितना का 2 घंटा का अंतर हो गया इसमें। तो मान चलिए फर्स्ट ट्रेन का हम मानते हैं, तो 1 घंटा इसको लेते हैं 60, फिर दूसरा ट्रेन को दूसरे घंटा को लेंगे 60, यानी 1 घंटा 60 हो जाएगा, दूसरा घंटा 60 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 120 में हो जाएगा आपका।
तो उसी तरह हम क्या 2 घंटा में 120 निकला मेरा। तो क्या बोला कि 60 और 75 किलोमीटर प्रति आवर की गति से कुछ गति से शुरू होती है। तो पहले ट्रेन की किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी, हमसे दूसरा ट्रेन कब पकड़ लेगा, इससे हमसे ये पूछा। तो दूसरा ट्रेन के लिए दूसरा ट्रेन की स्पीड देखते हैं हम। तो 75 किलोमीटर, ठीक है 75 किलोमीटर है। इसका कितना किलोमीटर है, इसका है तो इसका 60 किलोमीटर है। तो अवश्य है कि यह किसी समय बाद यह पहले ट्रेन को पकड़ लेगा। जैसे इसका कम रहता है तो ये कभी नहीं पकड़ पाता, लेकिन देखिए इसका गति कम है, इसका गति ज़्यादा है। तो दूसरा ट्रेन क्या होगा, इस पहले ट्रेन को कभी कोई भी समय इसको क्या होगा, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 75 में से -60 कर देंगे। 75 में से -60 करेंगे, 60 करेंगे तो देखिए आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपका 100 में। तो देखिए 75 में 60 घटेगा तो बचेगा आपका 15 बचेगा। तो 15 बचा, दो देखिए। तो ये जब देखिए हम देख रहे हैं कि 15 बच रहा है, टोटल आपका कितना 120 है, ये 15 बच रहा है। मतलब देखिए 120 में क्या करेंगे हम, 15 से भाग करेंगे तो कटेगा आपका 15 8 120, 8 बार में कटेगा आपका। तो देखिए आप से कितना बजे पानी के कितना बजे जाना शुरू कर रहा है आपका, देखिए 5 बजे से 7 बजे ये पहुँचेगा, ठीक है 7 बजे पहुँचेगा। तो 7 बजे जब ये पहुँचेगा तो उसमें हम 8 और जोड़ देंगे। तो 8 7 क्या आ जाएगा मेरा, 8 7 15 आ जाएगा। तो 15 आपका कब बजेगा आपका, यानी 15 का आपका सुबह कितना बजे बजेगा, यानी या फिर आपका 15 जो बजेगा आपका 3 PM में बजेगा। ऑप्शन में देख लीजिए आपका 3 PM कहाँ यहाँ पर दिया गया। इसका मतलब 3 PM इसका बच जाएगा। यानी जब ये 7 बजे पहुँचेगा उसके बाद 8 घंटा या और चलेगा, ठीक है। 8 घंटा में क्या होगा, इसको पकड़ लेगा, पहली ट्रेन क्या पकड़ लेगा, यानी 3 बजे पूरा इसको पकड़ लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 3 PM, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और 3 बजे पूरा क्या हो, इस ट्रेन को पकड़ लेगा, ठीक है। 120/15 से भाग किया तो 8 बार में कटाते। तो देखिए 7 बजे पहुंच रहा था, 7 प्लस में 8 कर दिया, ठीक है। जो 8 निकला उस 8 जोड़ दिए तो 15 हो गया। तो 15 आपको पता है कि कितना बचा, 15 तो 3 PM होता है उस समय। ऑप्शन में देखिए आपका AM कहीं नहीं दिया गया, 3 PM, तो यही आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो यह वीडियो कैसे, यह वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।